लेक्चर है और उम्मीद लगा सकती हूँ आप सबसे कि 5th लेक्चर तक आप लोगों ने अच्छे से किया होगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आज हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे जो अभी तक कर चुके हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेके आए हैं और वो सारे क्वेश्चंस एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी और प्रॉपर्टी भी रिवाइज करवाऊंगी, जिससे आपको टेंजेंट, ऐसा नहीं कि केवल मैंने क्वेश्चन कर दिया और बस मैंने ही सॉल्यूशन बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें आपको भी आनी चाहिए, इसलिए जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करूँगी वो भी मैं आप सबको वापस से प्रॉपर्टी के साथ रिवीजन के साथ लूँगी और ये सब आप वापस से घर पे रिवाइज करेंगे, जिससे आपको एकदम अच्छे से टेंजेंट क्लियर हो जाए। क्लियर है? आपको समझ में आया कि आज हम टेंजेंट का 6 लेक्चर कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आज हम कर रहे हैं। देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई हूँ। जैसे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, क्या थी पहली वाली प्रॉपर्टी? टेंजेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये तो कंपलसरी है, हम टेंजेंट बनाएंगे तो होना ही है। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी थी स्पर्श रेखा, रेडियस और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंबवत हो, ठीक है। और दूसरी हमारी प्रॉपर्टी थी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर। ये जो टेंजेंट होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, ये हमारे जैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ आपके सामने। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये देखिए, एक सर्कल है, इसके अंदर टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये सब एक्सटर्नल पॉइंट्स है और ये टेंजेंट कैसे इक्वल, ये सब एक्सटर्नल पॉइंट है। सपोज मैं ट्रायंगल बोल रही हूँ ABC, बट आप देखिए A इज एक्सटर्नल पॉइंट, B इज ऑल्सो एक्सटर्नल पॉइंट, C इज ऑल्सो एक्सटर्नल पॉइंट। ये सब एक्सटर्नल पॉइंट है। भाव बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो ये देखिए, ये बराबर इसके होगा, ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। ये हमारे पास D, E, F ये पॉइंट दे रखे हैं। अब क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है AC इक्वल टू 12। ये लंबाई जो है हमें 12 दे रखी है। ये जो लंबाई है हमें 8 दे रखी है। ये जो लंबाई है वो हमें 10 दे रखी है। ये तो हमारा है क्वेश्चन। और हमको पूछा है उसने फाइंड ADBCF, ADB और CF पूछा है। देखिए, अब आप, ये हमें पूछा हुआ है AD पूछा है, ADBE यानी ये D है, AD पूछा है, BE पूछा है और ये CF यहाँ पर, इसका मतलब उसमें CF। AD पूछा है, BE पूछा है और CF पूछा है। जो पूछा है क्वेश्चन समझ में आया कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर सर्कल बना हुआ है, ट्रायंगल की साइड दे रखी है हमको और उसने हमसे टेंजेंट की लेंथ पूछी है। AD पूछा है, BE पूछा, CF पूछा। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए, करना कैसे? करना कैसे? सबसे पहले ये देखिए, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। और जो पूछा है उसको हम अननोन मान लेते हैं कोई भी। सपोज इसको मैंने बोल दिया x, इसको मैंने बोल दिया y और इसको हमने बोल दिया z। AD को हमने बोल दिया x, BE को हमने बोल दिया y और CF को हमने बोल दिया z। अब आप देखिए, यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। BE इक्वल टू क्या है? BD। BE इक्वल टू क्या है? BD। इसलिए हमने यहाँ पर देखिए, आप वापस से, अगर ये हमारा y है तो ये भी हमारा y हुआ, ये हमारा x है तो ये भी हमारा x हुआ, ये हमारा z है तो ये भी हमारा z हुआ। ये बात आपको क्लियर हुई कि अगर ये पॉइंट y है तो ये y हुआ। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर। अब यहाँ पर देखिए आप कि अगर BC इक्वल टू 8 है तो y प्लस z, यहाँ पर देखिए अगर BC 8 है तो y प्लस z कितना हुआ? 8। y प्लस z इक्वल टू कितना हो गया? 8। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए z प्लस x इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पर? ये कितना दे रखा है? 10। ये हमने लिख दिया 10। अब यहाँ पर देखिए y प्लस x
वाई प्लस एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है हमको, ये पूरा लेंथ कितना देगा। अब ये देखिए लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है टू वेरिएबल्स की, वाई प्लस जेड 8 है, जेड प्लस एक्स 10 है, वाई प्लस एक्स 12 है। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे पास एक्स आए, वाई आए और जेड आए। हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, वाई निकालना है और जेड निकालना है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, अब यहाँ पे लगेगी लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या लग रही है हमारी लीनियर इक्वेशन। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे लीनियर इक्वेशन सॉल्व। अब अगर हम देखिए इन तीनों को जोड़ दें, y अगर हम तीनों इक्वेशंस को जोड़ दें, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखा हमने। अब हम इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दें तो देखिए दो बार है ये चीज़, y दो बार है, z दो बार है, x दो बार। अगर हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, तीनों इक्वेशन को जोड़ दें तो हमारे पास मिल जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z और 2 हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर देखिए 12 और 8 20, 20 और 10 30, ये कितना हो गया हमारा टोटल। क्लियर है, तीनों इक्वेशन को हमने जोड़ दिया। देखिए 12 और 8 20 और 10 30, अब 2 से ये कैंसिल कर सकते हैं तो ये कितना हो गया हमारा 15। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया। ये बात अच्छे समझ में आई आपको। अब हमें चाहिए x चाहिए इंडिविजुअल, y चाहिए इंडिविजुअल, z चाहिए इंडिविजुअल। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से मैं y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 8, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8। अगर यहाँ y प्लस जेड की जगह हम 8 रख दें तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। क्लियर है, y प्लस जेड की वैल्यू वहाँ से उठा के अगर 8 रख दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब यहीं पर देखिए अगर हम z प्लस एक्स की वैल्यू 10 रख दें, z प्लस एक्स की वैल्यू, z प्लस एक्स की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू, अगर इन दोनों की वैल्यू x प्लस जेड की वैल्यू हम 10 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 माइनस 10 यानी 5 आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। यहाँ से देखिए z प्लस एक्स इक्वल टू 10 रख दें तो 15 माइनस 10 कितना हो गया, y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब y प्लस एक्स इक्वल टू अगर 12 रख दें, y प्लस एक्स इक्वल टू अगर हम 12 रख दें तो z की वैल्यू कितनी आएगी 15 माइनस 12 ये आ जाएगी। तो हमारे आंसर कितने हो गए 7, 5 और 3, ये हमारे इसकी वैल्यू हो गई ADBC। क्लियर है, समझ में आया आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारी दो प्रॉपर्टी लग गई, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, दूसरा हमारा लीनियर इक्वेशन लग गया। तो देखिए थोड़ी थोड़ी इसमें ज्योमेट्री में मेन चीज़ यही प्रॉब्लम है कि होती ज्योमेट्री है पर लगती बहुत सारे कंसेप्ट है, तो इसलिए ज्योमेट्री टफ जाता है। पर हमें ये चीज़ें छोटी छोटी याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है, देखिए ये हमारा बना हुआ है सर्कल। ये सब वही प्रॉपर्टी जो मैंने पहले भी आपको सिखाई है, और इसमें दो कॉर्ड है, दो सेकंड है जो इंटरसेक्ट करते हैं टी के ऊपर, दो सेकंड है जो इंटरसेक्ट करते हैं टी के ऊपर, ABT और CDT। ठीक है, और यहाँ पर BT इक्वल टू हमको दे रखा है 7। गिवन है हमको ऐसा फिगर दे रखा है, ये हमें दिया है BT इक्वल टू 7, ये हमको दिया है 21 और ये CD की वैल्यू हमको दी है 7। हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए कैसे निकालेंगे AB की वैल्यू। तो अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। टेंजेंट सेकेंड, ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ टेंजेंट सेकेंड थ्योरम क्या होता है। ये हमने पहले भी किया हुआ था कि अगर ये टेंजेंट है और ये सेकेंड है और ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, अगर ये A है, ये B है और ये हमारा T है, अगर ये सेकेंड है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट सेकेंड इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी होती है PT का स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। देखिए मैं वही क्वेश्चन लेके आई हूँ जो मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है और इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। इसके ऊपर मैंने पिछले टाइम भी एक क्वेश्चन कराया था आपको पिछली क्लास में,
पिछले वीडियो में जो आप देखेंगे तो इस टाइप का एक क्वेश्चन वीडियो में था। मैं वापस से रिवीजन ले रही हूँ, इसलिए उस टाइप का क्वेश्चन फिर से हम करने वाले हैं, जिससे आपको याद रहे, रिवीजन हो जाए आपका। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बोला था हम ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये कॉर्ड है, टेंजेंट दिया ही नहीं है इसके अंदर, तो हम क्या करें, एक मन से मैंने एक टेंजेंट बना लिया। ये टी है, ये ए है, ये बी है, तो मन से मैंने एक टेंजेंट बना लिया पी। तो देखिए वापस से पी टी का स्क्वायर इक्वल टू बी टी इंटू ए टी, ये होगा। ये बात समझ में आई, पी टी का स्क्वायर इक्वल टू बी टी इंटू ए टी, ये बात समझ में आई आपको। अगर ऐसे ही हम दूसरा ले लें, दूसरा सर्कल ले लें, और ये मेरा टेंजेंट है वही पी का पी, और ये टी है, और ये मेरे वापस से एक कॉर्ड है जो उसने दे रखी है, ये कॉर्ड वापस से है, ये डी है और ये सी है। तो वापस से हमारा क्या लगेगा, पी टी का स्क्वायर इक्वल टू लगेगा डी टी इंटू डी सी, ये वापस से लगेगा हमारा। आप ध्यान से देखिए दोनों में पी टी स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड अगर इक्वल है तो राइट हैंड इक्वल हो जाएगा, अगर लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड इक्वल हो जाएगा। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या बन जाएगी, हमारी जो प्रॉपर्टी है, देखिए क्लियर है, टेंजेंट सेकंड थ्योरम मैंने पहले कराएगी, वापस से आपको याद आया कि टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल टू जो सेकंड की लेंथ होती है पी पॉइंट से, पी ए इंटू पी बी, उसका मल्टीपल हम करते हैं तो ये हमारी टेंजेंट सेकंड थ्योरम होती है। अब हमने यहाँ इस क्वेश्चन में क्या करा, 2 बार टेंजेंट सेकंड थ्योरम लगाई। हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, 2 बार टेंजेंट सेकंड थ्योरम लगाई, फिर पी टी स्क्वायर कॉमन है तो ये और ये बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा टी डी इंटू टी सी इज इक्वल टू टी बी इंटू टी ए। क्लियर है, ये लग गया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आप, टी डी की वैल्यू कितनी है 21, टी सी की वैल्यू कितनी है 28, ये जोड़ दो 7 + 21 28, टी बी की वैल्यू कितनी है 7, तो टी ए की वैल्यू कितनी है x, टी ए की वैल्यू कितनी है x, तो देखिए 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू आ गई 84 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 84, लेकिन x की जो वैल्यू है, सपोज मैंने टी ए को x बोला था, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई 84, यहाँ से यहाँ तक हमारी वैल्यू कितनी आई 84, लेकिन हमें तो उसने फाइंड क्या करवा रहा है, वो फाइंड क्या करवा रहा है हमसे ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 84 माइनस 7, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 77, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 77। क्लियर है, क्वेश्चन आया समझ में। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा। The radius of 2 concentric circle are 13 and 8 सेंटीमीटर। हमें 2 concentric सर्कल दे रहे हैं, 2 concentric सर्कल, 2 concentric सर्कल। 2 concentric सर्कल का मतलब क्या होता है, 2 concentric सर्कल दे रखे हैं, 2 concentric सर्कल का मतलब क्या होता है, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस डिफरेंट हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये सेंटर वही है और रेडियस डिफरेंट है, एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है। तो रेडियस उसने दे रखी r इक्वल टू 13 और स्मॉल r इक्वल टू 8। 2 concentric सर्कल आर गिवन, रेडियस इज 13 and 8। ए बी इज द डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, ए बी जो है बिगर सर्कल का डायमीटर, ए बी इज द डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल। देखिए हम जो क्वेश्चन है वो पढ़ रहे हैं और बाकी मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ। ए बी इज द डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, जो डायमीटर है ए बी क्या है, डायमीटर है बिगर सर्कल का, एंड बी डी इज ए टेंजेंट ऑफ स्मॉल सर्कल। और बी डी देखिए, बी डी जो है स्मॉल सर्कल का टेंजेंट है, यानी टेंजेंट का मतलब क्या, छोटे वाले सर्कल को, स्मॉल सर्कल को क्या करेगी, टच करेगी लाइन। तो ये जो लाइन है ये टच कर रही है, ये हमारा डी पॉइंट है। उसने बोला बी डी इज ए टेंजेंट, बी डी एक टेंजेंट है
और स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल के ऊपर BD क्या है, टेंजेंट है। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, भी हमने मन से बना दिया। अब उसने हमसे बोला है फाइंड, फाइंड AD, वो हमसे ये पूछ रहा है फाइंड AD। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। अब हम कैसे निकालें, देखिए भाई अब हम कैसे निकालें इसको। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझ में आया कि उसने बोला है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल गिवन है, एक की रेडियस 13 है, एक की रेडियस कितनी है, 8 है। तो मैं देखिए आपको वापस से समझाती हूँ। ये बड़े सर्कल का सेंटर है, अगर ये 13 है तो ये भी 13 है, ये A है, ये B है और ये O इज द सेंटर, ठीक है। और अब उसने बोला है कि ये जो D पॉइंट है, ये देखिए D पॉइंट ये छोटे सर्कल पर है, इसका मतलब ये कितना है हमारे पास, ये कितना है हमारे पास 8, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 8। और अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ, ये 90 डिग्री है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ, ये D पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया E, ठीक है। इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया E और इसको भी हम ज्वाइन कर दें तो देखिए ये जो पॉइंट है ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, 90 होगा। क्यों होगा, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। देखिए आप यहाँ पर अगर ये डायमीटर है और यहाँ पर कोई एंगल बनता है ये AB, तो इसको हम बोलते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन द सेमी सर्कल, ये सब करेंगे हम, सेमी सर्कल इज राइट एंगल। देखिए यहाँ पर जरूरत है, यहाँ पर प्रॉपर्टी आपके सामने लिख रही हूँ, आप यहाँ भी याद करते जाएं। बट जब हम सर्कल का और पार्ट करेंगे तो उसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि राइट एंगल, ये राइट एंगल कैसे होता है। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है। कैसे होता है ये हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर ये 90 है और ये 90 है, ये रेडियस है 8, ये 90 है, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये उसने बोला है क्या है, टेंजेंट है। BD इज ए टेंजेंट ऑफ स्मॉल सर्कल, तो ये परपेंडिकुलर। अब आप यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरिटी लगा सकते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल AEB और ODB में हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं। तो सिमिलरिटी लगाने से क्या होगा, हमारे पास AE आ जाएगा। सिमिलरिटी लगाने से हमें क्या हो जाएगा, AE आ जाएगा। और AE आने से हम पाइथागोरस लगा देंगे, AE आने से हम पाइथागोरस लगा देंगे तो हमारे पास AD आ जाएगा। पहले हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, बात समझ में आई आपको कि भाई जो AE है, अगर मैं AE फाइंड कर लूँ तो AD चाहिए मुझे, AD चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में। तो पहले हम क्या करेंगे, AE निकालेंगे। अब देखिए क्या होता है कि अगर सिमिलरिटी की मैं बात करूँ, अगर ये 8 है तो ये डबल हो जाएगा, क्योंकि ये 13 है तो ये पूरा 26 है। ये अगर 13 है, सिमिलरिटी की हम बात करें, अगर ये 13 है और ये 26 है, तो अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 16। कैसे, हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखते आता है अगर आपको, तो आप सिमिलरिटी लगा सकते हैं। हम ट्रायंगल DOB में सिमिलरिटी लगा रहे हैं और ट्रायंगल AEB में सिमिलरिटी लगा रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 8/AE या AE/8 लिख रहे हैं हम। यहाँ पर AE ले रहे हैं तो यहाँ पर 8 ले रहे हैं, यहाँ पर फुल लेंथ ले रहे हैं 26, तो यहाँ पर कितनी ले रहे हैं, 13। ये बात समझ आई। तो ये 13 दूनी 26, 8 टू 16, तो AE इक्वल टू कितना आ गया, 16। और हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे कि रेशियो जो होता है करस्पॉन्डिंग साइड, सिमिलर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होती है। ये बात आपको अच्छे से आती है और मैं इतनी बार जब भी क्वेश्चंस कराए, बहुत सारी चीज़ें कराई हैं तो उसमें सिमिलरिटी बार बार यूज़ हुई है। तो मैंने ये चीज़ बार बार आपको फोकस की है कि ट्रायंगल में जब हम सिमिलरिटी लगाते हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर। यहाँ पर ये कॉमन एंगल है, ये 90 है, ये 90 है, तो ट्रायंगल कैसे होगा, सिमिलर। ट्रायंगल कैसे होगा, सिमिलर। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती है, प्रोपोर्शन में। ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड कैसी होती है, प्रोपोर्शन में। तो प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो अगर इसका प्रोपोर्शन देखें कि अगर ये 13 है 26, तो इसका प्रोपोर्शन कितना हुआ, 1:2 का। इसका प्रोपोर्शन कितना होगा, 1:2 का, तो इसका प्रोपोर्शन भी 1:2 होगा। तो अगर ये 8 है तो ये कितना होगा, 16। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर है आपको। अब AE की वैल्यू आ गई हमारे पास। और यहाँ पर देखिए हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, 90 डिग्री है, 8 है, ये 13 है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस से D भी निकाल सकते हैं।
और ये अगर सेंटर है और ये बड़े वाले उसके लिए कॉर्ड भी, ये बड़े वाले के लिए क्या है, टेंजेंट है। और अगर हम देखें तो ये बड़े वाले के लिए कॉर्ड है, भाई ये छोटे वाले के लिए टेंजेंट है, लेकिन बड़े वाले सर्कल के लिए तो ये कॉर्ड है बीई। अगर मैं इसकी बात करूँ बीई की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है। अगर हम बी की बात करें तो बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, कॉर्ड। और लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाय, अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर, किसी जीवा के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है और बाइसेक्ट करती है। बात अच्छे से आ गई होगी आपको समझ में, ये हमने बहुत बार यूज़ किया है। तो अगर ये लाइन है, ये बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, कॉर्ड है। छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है, छोटे वाले सर्कल के लिए टच कर रही है इसलिए टेंजेंट है, लेकिन बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, वो कॉर्ड है। तो ये कॉर्ड है। लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये वाली और ये वाली डिस्टेंस कैसी होगी, बराबर। और ये हमारे पास कितना दे रखा है, 13, ये हमारे पास 8 है, ये 13 है, तो हम ये निकाल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई। तो ये अपन जो अपना हो गया है उतना मैं इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये डी है, ये ओ है और ये हमारा बी है। ये हमारा 13 है, ये 8 है और ये हमें डी बी निकालना है। तो देखिए 13 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। तो डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 169 माइनस 64। तो डी बी इक्वल टू आ गया रूट ओवर 105। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, रूट 105। जब ये रूट 105 है तो ये जो ई तक है, यहाँ पर ये पॉइंट ई है, तो ये भी कितना होगा, रूट 105। ये बात आपको क्लियर है। ये वाला पार्ट मैंने अभी आपको बताया कि ये अगर डी है तो ये बराबर होगा। तो ये वाला पार्ट भी, ये अगर 105 हमने निकाला तो ये भी रूट 105 होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो ए है, ये जो पॉइंट है वो ए है। यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है ए है और ये एंगल इन द सेमी सर्कल है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम वापस से क्या लगा सकते हैं, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। इस ट्रायंगल में हम वापस से क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। फिर से आप पाइथागोरस लगा दीजिए। तो क्या आएगा हमारा ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। समझ में आया। इसको हम इरेज कर लेते हैं, जो हमारा काम हो गया। ये बात समझ में आई। ए ई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 60, इसकी वैल्यू इतनी आई, इसका हमारा काम हो गया। हम इसको हटा दें। अब यहाँ पर देखिए आपको चाहिए क्या है, ए डी। तो ए डी इक्वल टू हो गया रूट ओवर 16 का स्क्वायर प्लस रूट 105 का होल स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 105। तो ये हमारे पास हो गया 361 और रूट ऑफ 361 होता है 19। तो ए डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 19। यानी हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर कितना हो गया, 90। हमारा आंसर कितना हो गया, 90। ये हमारा आंसर क्लियर है, समझ में आया। क्या करा हमने कि पहले तो हमने बी डी निकाल लिया, हमने ए ही निकाल लिया सिमिलरिटी से, हमने ए ही निकाल लिया सिमिलरिटी से, बी डी निकाल लिया पाइथागोरस से, और वापस से इस ट्रायंगल में हमने क्या लगाई, पाइथागोरस। तो हमारा ए डी आ गया। और ये हमें पता होना चाहिए प्रॉपर्टी से कि ओ डी बाइसेक्ट द कॉर्ड। जो सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं वो बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी ई। ये वाला पार्ट जो इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ हमने पाइथागोरस लगाई तो बी डी आया, यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे तो ए डी आएगा, सिमिलरिटी लगाएंगे तो ए डी आएगा। क्लियर है कैसे करा हमने क्वेश्चन, 3 पॉइंट इसमें लगे थे। क्लियर है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास टू सर्कल है, टू सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट एक्स, टू सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट एक्स, और ये एक्स पॉइंट पर टच करते हैं। अ कॉमन टेंजेंट टच देन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट वाई जेड। कॉमन टेंजेंट मैंने आपको बताया था कैसे खींचते हैं, दोनों सर्कल को टच करती हुई जो लाइन जाती है वो क्या होती है, कॉमन टेंजेंट। उसने बोला जो कॉमन टेंजेंट है वो वाई और जेड पर टच करते हैं। इफ अनदर टेंजेंट पासिंग थ्रू एक्स, एक और अनदर टेंजेंट है जो एक्स से पास हो रहा है, एक और अनदर टेंजेंट है जो एक्स से पास हो रहा है, और कट वाई जेड एट ए, कट वाई जेड एट ए। देखिए क्वेश्चन में वापस से समझाती हूँ। दो सर्कल हैं जो वहाँ टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। कहाँ टच कर रहे हैं, एक्स पॉइंट पर। उसने बोला एक कॉमन टेंजेंट है जो दोनों सर्कल को, एक को वाई पर टच करता है, एक को जेड पर। तीसरा टेंजेंट जो है एक्स से जो पास होता है वो वाई जेड को ए पर कट करता है। क्लियर है क्वेश्चन। अब उसने एक्स से इक्वल टू गिवन है, एक्स से इक्वल टू हमको दे रखा है 16, फाइंड उसने बोला है वाई जेड निकालो। ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि ये जो है, अगर हम इसकी बात करें, देखिए फिर से समझा देती, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि अगर ये टच करते हैं और इसको हम मिला दें यहाँ से, इसको हम मिला दें यहाँ से, और ये कॉमन टेंजेंट है हमारा, तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये वाला और ये वाला जो है ये बराबर होगा, ये बराबर इसके होगा, और ये वहाँ पॉइंट है तो ये बराबर इसके होगा, तो ये आपस में बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। तो मैंने आपको ये भी प्रूव करके बताया था कि ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये भी मैंने आपको प्रूव बताया था कि ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। क्लियर है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। अब वो यहाँ यही प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहा है, वो आपसे बोल रहा है वाई जेड निकालो, वो आपसे बोल रहा है वाई जेड निकालो। इसका मतलब वाई जेड क्या है, बराबर है। जब बराबर है किसके, इस वाली लाइन के, और इसकी लेंथ हमें दे रखी है 16, तो ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा। तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन कि वाई जेड इक्वल टू हो गया, वाई जेड इक्वल टू हो गया ए वाई प्लस ए जेड। और ये सब काहे के बराबर है, ये हमें मालूम है कि ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू ए जेड। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, और ए एक्स की वैल्यू हमें 16 दे रखी है, तो ए वाई भी 16 हुआ और ए जेड भी 16 हुआ, तो 16 प्लस 16 32, 16 प्लस 16 30। क्लियर है, समझ में आया वाई जेड की लेंथ। तो हम डायरेक्ट 16 प्लस 16 32 आंसर लिख सकते हैं। हमें बस प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए क्या करना है इसके अंदर, टू सेम रेडियस सर्कल, टू सेम रेडियस के सर्कल यानी दो आइडेंटिकल सर्कल हमें दे रखे हैं। टू सेम रेडियस सर्कल, टू सेम रेडियस सर्कल यानी दो आइडेंटिकल सर्कल गिवन है। टू आइडेंटिकल सर्कल का मतलब होता है उनकी रेडियस कैसी है, बराबर, यानी इसकी भी आर है, इसकी भी आर है। क्या है क्वेश्चन हमारा, टू सेम रेडियस सर्कल हैव ए कॉमन टेंजेंट ए बी, हैव ए कॉमन टेंजेंट, एक उनका कॉमन टेंजेंट है ए, ये ए है और ये बी। कॉमन टेंजेंट दोनों को टच करती हुई लाइन, कॉमन टेंजेंट दोनों सर्कल को टच करती हुई लाइन कॉमन टेंजेंट। तो एक कॉमन टेंजेंट है जिसका नाम उसने दे रखा है ए बी, और उसके सेंटर है ओ और ओ डैश, उसके सेंटर है ओ और ओ डैश आर द सेंटर ऑफ सर्कल। देन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, और उसने फिगर दे रखा है और यहाँ पर एक स्क्वायर बना रखा है, एक स्क्वायर है यहाँ पर, उसके बीच में एक इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, और ये टच कर रहा है। उसने बोला इस स्क्वायर का एरिया, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, इसका हमें एरिया फाइंड। क्लियर है, समझ में आया। एरिया ऑफ स्क्वायर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, साइड इंटू साइड होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से।
अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तो अब इसकी साइड जब तक नहीं आएगी और इसकी साइड अपन ने बोल रखी है x, इसकी साइड बोल रखी है x और रेडियस दे रखी है r, तो जब तक x की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि गिवन क्या है, ये तो हमने माना कि x साइन का कोई एक स्क्वायर दे रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स स्क्वायर इसका साइन, क्योंकि x को हमें r के फॉर्म में निकालना है, x को किस फॉर्म में निकालना है, हमें r के फॉर्म में, तभी हम उसका, क्योंकि आंसर उसमें काय के फॉर्म में दे रखे हैं, r के फॉर्म में। या तो हमें डायरेक्ट इसकी साइड दी रहती कि 2 सेंटीमीटर, डायरेक्ट आ गया 2 × 2 4, लेकिन उसने बोला है कि कोई एक स्क्वायर है जो इसको टच करता है, उसका हमें एरिया बताना है, तो ये हमने मन से बोला कि ये क्या है, इसकी साइड क्या है x, अगर कोई स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले कि अब कैसे निकालें, इसका एरिया चाहिए और r के फॉर्म में निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसके बारे में कुछ दिया नहीं है, उसमें 2 सर्कल जो दिए हैं, दोनों सर्कल की क्या दी है, रेडियस, और दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल सर्कल, दोनों सर्कल कैसे हैं, आइडेंटिकल, रेडियस कैसी है उनकी, सेम है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं वापस से इस साइड फिगर बनाती हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए दोनों आइडेंटिकल सर्कल है, ये हमारे पास स्क्वायर है। अब यहाँ पर आप देखिए ये रेडियस है, ये r है, तो ये भी r है, ये r है, तो ये भी r है, कैपिटल माने स्मॉल माने ये भी मान सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये देखिए ये भी r है। अगर मैं यहाँ से ये कॉर्ड बना दूँ तो रेडियस इस पर, ये सेंटर से अगर इसमें परपेंडिकुलर हम डालें तो बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है वो बराबर हो जाए। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पूरा पार्ट है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी है मेरी, अगर मैंने इसको x बोला तो इतनी डिस्टेंस कितनी है मेरी x/2, तो अगर रेडियस में से ये x/2 माइनस कर दूँ और ये पॉइंट है सपोज मेरा m, तो m और ये मेरा पॉइंट है p, तो देखिए आप ये पॉइंट जो है अगर यहाँ से हम देखें पैरेलल, तो ये जो है ये कितना r के बराबर है। अगर मैं इतना पार्ट माइनस कर दूं और इतना पार्ट कितना हुआ, ये सेंटर से पास हो रही है, ये टेंजेंट है, ये सेंटर से पास होगा, तो ये कितनी लेंथ हो जाएगी इसकी x/2, तो ये जो पार्ट है ये कितना हो गया हमारा r माइनस x/2। ये बात समझ में आई कि r माइनस x/2 कैसे हुआ। अब यहाँ पर देखिए अगर हम ये OP निकालें, O'(P) निकालें ये वाला पार्ट, तो आप वापस से देखिए कैसे आएगा, ये पूरा का पूरा क्या है, रेडियस है, ये पूरा का पूरा क्या है, रेडियस, और ये इतना पार्ट क्या है, x, ये इतना पार्ट क्या है, x। अगर r में से हम x माइनस कर दें तो ये O'(P) आ जाएगा, अगर r में से हम x माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, O'(P), यानी r माइनस x हो गया। और ये जो लेंथ है ये क्या है, r, ये जो लेंथ क्या है, r, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए आप, इंटेंगल MO'P में r² इक्वल टू हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस r माइनस x/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया। हमने क्या करा कि एक कॉर्ड अपने मन से ड्रॉ करी, किसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल। तो यहाँ से हमने देखा इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें तो एक कॉर्ड इस सर्कल की तो कॉर्ड फॉर्म होगी, और लाइन ड्रॉ टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये आपको अच्छे से आ गया होगा। तो ये जो पार्ट है इसको मैंने निकाल लिया, ये जो पार्ट है इसको निकाल लिया, और यहाँ पर हमने इस ट्रायंगल में क्या लगा दी, पाइथागोरस। इस ट्रायंगल में हमने क्या लगा दी, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करें, r² इक्वल टू r² प्लस x² माइनस 2rx प्लस यहाँ से देखिए r² प्लस x²/4 माइनस 2 इंटू r इंटू x/2। ये बात समझ आई आपको, ये 2 से 2 कट गया, ये r² एक r² से एक r² कट गया, ठीक है। अब ये x² है और ये r है, तो यहाँ पर देखिए इसको हमने ऐड कर लें तो x² प्लस x², तो ये कितना हो गया 5x², 5x²/4 हो गया ये x, ये इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया 5x²/4 हो गया प्लस r², और ये देखिए माइनस 2rx और ये माइनस rx, तो ये हो गया माइनस 3rx बराबर आ गया 0 के, ये राइट हैंड पर 0 है।
तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन गई आर स्क्वायर माइनस 3rx प्लस 5x² बाय 4 इक्वल टू 0। ये सब देखो, इसका सबका काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें, देखते हैं। इसका हमारा काम है। अब देखिए, ये थोड़ा सा फैक्टराइजेशन है। ये क्वाड्रेटिक है, आर स्क्वायर माइनस 3rx प्लस 5x² बाय 4। इसको हमें तोड़ना है और ये थोड़ा टिपिकल लगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, अगर मेरे को ax² प्लस bx प्लस c के फैक्टर निकालने, तो इसका एक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2। देखिए, जब टफ आ जाए, जैसे ये फ्रैक्शन में है और हमें ये अरेंज करके नहीं आए, तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर बोला कि r माने x है, तो r इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस बी। अगर r के फॉर्म में हम ले रहे हैं तो माइनस बी कितना हो गया, माइनस 3x प्लस माइनस 3x का स्क्वायर 9x² माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 5x² बाय 4। 5x² बाय 4 ये c की वैल्यू अपॉन 2 है, तो 2 इंटू, ये देखिए हमने r के फॉर्म में इसको क्वाड्रेटिक को ले लिया और ये हमने फॉर्मूले में लगा दिया। क्योंकि ये आपको फैक्टर्स तो करने पड़ेंगे, अगर फैक्टर्स टफ लगता है तो हम क्या करें, फॉर्मूले से कर सकते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखा, ये आप याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा 3x, ये प्लस माइनस, और ये 4 से 4 कट गया और 9 में से 5x कम हो गए, तो ये हमारे पास बचा 4x² अपॉन 2, तो ये बाहर आ गया, तो ये हो गया 3x प्लस माइनस 2x अपॉन 2। तो हमारे पास r की दो वैल्यू आ गई, r की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक बार ऐड करने पर और एक बार सब्ट्रैक्ट करने पर। 3x प्लस 2x 5x बाय 2, एक r की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको इरेज कर देते हैं, हो गया हमारा काम। r की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, r की एक वैल्यू आ गई 5x बाय 2 और एक r की वैल्यू आ गई हमारे पास x बाय 2। तो आप देखिए, r जो है x से छोटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कल बड़ा है और जो स्क्वायर है वो सर्कल को टच कर रहा है। तो r जो है x बाय 2 तो नहीं हो सकता, r की वैल्यू जो है x से बड़ी होगी, यानी इसका मतलब ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, r इक्वल टू क्या आएगा 5x बाय 2 बड़ा होगा। मतलब जो स्क्वायर बना हुआ है आपको दिख रहा है कि इस पर टच कर रहा है, बाहर छोटा सा स्क्वायर है, तो वो सर्कल से छोटा तो नहीं होगा, सर्कल की रेडियस छोटा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये, तो x चाहिए मुझे, साइड क्या की साइड चाहिए मुझे, स्क्वायर की साइड। तो स्क्वायर की साइड आएगा तभी स्क्वायर का एरिया आएगा, और स्क्वायर की साइड हमने क्या मानी थी x, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2r बाय 5। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 2r बाय 5 का होल स्क्वायर, यानी हो गया 4r² बाय 25। ये हमारा आंसर है 4r² बाय। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था और कैलकुलेशन बेस्ड था। हम डायरेक्ट आंसर नहीं लगा सकते कि कोई भी अंदाज लगा दें कि r बाय 25 है, उसमें 4 आंसर दिए रहेंगे, हमें निकालते आना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस में अगर कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाए तो ये बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। जैसे हमने पहले क्वेश्चन करा था तो उसमें लीनियर लग गया था, अब हमने ये वाला क्वेश्चन करा इसमें क्वाड्रेटिक लग गया। तो देखिए बेसिक तो आपको आना चाहिए कि अगर बीच में टिपिकल आ गया है तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। अब ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ये हमारे पास स्क्वायर है और इसको एक सर्कल है जो टच कर रहा है, सर्कल की रेडियस है r, और यहाँ पर उसने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ, यहाँ पर उसने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ। ये रेक्टेंगल जो है ये ABCD है, एक स्क्वायर है ABCD। देखिए
क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक स्क्वायर है ABCD, स्क्वायर है, इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, और यहाँ पर कॉर्नर पर एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है जिसके डायमेंशन दे रखे 20 और 10, जिसके डायमेंशन हमको दे रखे 20 और 10, और हमको पूछा है रेडियस ऑफ सर्कल। कैसे निकालेंगे देखिए, अब आप कैसे निकालें। अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया मैंने, फिर से वही तरीका। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, यहाँ पे वापस बना लेते हैं, इससे आपको क्वेश्चन और दोनों में समझ में आएगा फर्क। देखिए ABCD एक स्क्वायर है, ये अगर सेंटर है, ये R है तो ये भी R होगा। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। ये रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, तो आप देखिए अगर मैं इसकी पैरेलल लाइन खींच दूँ तो ये जो पार्ट है, अगर ये 10 है तो ये पार्ट भी 10 हो गया, ये पार्ट भी 10 हो गया। और यहाँ से अगर इसको ज्वाइन कर दें हम, यहाँ से हम इसको ज्वाइन करते हैं तो आप देखिए ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है ये कितना हुआ हमारा R-10, और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा कितना हुआ, ये 20 है। तो ये R में से ये 20 पार्ट माइनस होगा, तो ये वाला पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, R-20। वापस देखिए भाई, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट यहाँ से अपन देखें तो ये अगर ऐसा बना दूँ मैं, तो ये अगर 20 है और ये R में से 20 माइनस करूँगी तो ये वाला पार्ट आएगा, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, R-20। और ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट R है, ये वाला पार्ट 10 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, R-10। तो ये वाला पार्ट हमारा कितना हो गया, R-। बस इसमें यही समझने की चीज़ है। अब मैंने ये राइट ट्रायंगल लिया, ये R-10 और रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द रेडियस इज बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो ये 90 डिग्री है। ये कॉर्ड खींच दी हमने इसके पैरेलल, तो ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस लगाई, ये R है और ये हमारा कितना R-20। तो वापस से देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा सकते हैं। R² इक्वल टू R-20 का स्क्वायर प्लस R-10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए R² इक्वल टू R² प्लस 400 माइनस 40R प्लस R² प्लस 100 माइनस 20R। R² से एक R² कैंसिल हो गया, 100 400 और 100 500 हो गया, तो R² प्लस 500 माइनस 60R इज इक्वल टू 0। फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। फिर से देखिए क्या बन गया हमारे पास, R² माइनस 60R प्लस 500 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसके हमको क्या कर सकते हैं, हम इसके हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर। अब इसके हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर। तो देखिए 500 है और यहाँ पर 60 है, तो ये तो ईजी है। 50 और 10 अगर हम ले लें तो 60 आ जाएगा। 50 और 10 ले लें, 50 इंटू 10 500 और 50 और 10 60। तो ये फैक्टर कैसे होगा हमारे, बहुत ईजी होगा। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है हमको। R² माइनस 50R माइनस 10R प्लस 500 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालो, R कॉमन निकाला, R-50, यहाँ से -10 कॉमन निकाला, R-50। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई R की, R-10 और R-50। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई, R इक्वल टू 10 और R इक्वल टू 50। अब आप देखिए कि R की वैल्यू रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है उससे कम थोड़ा होगी। ये आप देख रहे हैं कि R में से हम 10 को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब R इक्वल टू कितना हो गया, 50। इसका मतलब R इक्वल टू हमारा आंसर कितना हो गया, 50। 10 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की जो साइड है वो 10 है, तो सर्कल ऑफ रेडियस 10 से कम थोड़ा हो सकती है, या 10 नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगा आंसर 50। क्लियर है, समझ में आया।
देखिए अब ये नया क्वेश्चन है और इसमें क्या दे रखा है, दो सर्कल दे रखे हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक पी क्यू जो है कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट जो है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ए और दूसरा है बी, वो पी से ए पी ए क्यू जो एंगल बनता है और पी बी क्यू जो एंगल बनता है उन दोनों को उसने सम पूछा, ये हमें निकाला। तो देखिए इसमें लगेगी प्रॉपर्टी, मैंने आपको पहले ही बताया कि पुराने लेक्चर्स में हमने जितनी प्रॉपर्टीज बताई है, जिस टाइप के क्वेश्चन कराए, अगर आप वो क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे तो ये नए क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखिए ये हमारी प्रॉपर्टी लग रही है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या होती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम? ये अल्फा है तो ये क्या होगा, ये भी अल्फा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब ये जो थ्योरम वो यहाँ कैसे लगेगी, अब आप देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कॉमन कॉर्ड हुई, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है, कॉर्ड है। और अगर ये टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट है पी, ये पी पॉइंट है और ये यहाँ से मिला दिया, तो अगर आप देखो अगर मैं इसको मिटा दूँ यहाँ पर और इसको हमने ऐसा ज्वाइन कर दिया, ये केवल मैं इतना रखूँ, इस सर्कल की बात कर लें हम, और ये यहाँ पर टेंजेंट है, हम दूसरे सर्कल को मिटा देते हैं। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये यहाँ से यहाँ तक ये पी है, ये ए है। अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये जो हमने बताया कि ये जो कॉर्ड है, ये भी इसके लिए कॉर्ड है, बड़ी छोटी है बड़ी है और कॉर्ड है, तो ये जो कॉर्ड है अगर ये एंगल अल्फा बना रही है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये बात समझ में आई आपको? कौन सी थ्योरम लग रही है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगर मैं इधर से बात करूँ, इस सर्कल की बात करूँ, तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट बी है, ये मेरा टेंजेंट है और ये मेरा पॉइंट क्या है, ए है, ये मेरा पॉइंट है ए। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो आप वापस से देखिए, अगर ये बीटा है तो ये वाला अल्टरनेट सेगमेंट बना हुआ एंगल भी कितना होगा, बीटा होगा। ये बात आपको समझ में आई? मैंने अलग अलग बता दिया आपको कि ये मेरा पॉइंट है बी और बी क्यू, ये बी क्यू एक कॉर्ड है और ये हमारा क्या है, टेंजेंट। ये हमारा क्या है, टेंजेंट। और टेंजेंट और कॉर्ड एंगल बना रही है बीटा, तो अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल भी कैसा होगा, बराबर होगा, बीटा होगा। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया था, देखिए ये जो चीज़ है मैं वापस से आपको इस फिगर में फिर से लिखती हूँ। ये हमारी कॉमन कॉर्ड है, ये हमारा टेंजेंट है, ये पी है, ये क्यू है। अब यहाँ से देखिए अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और यहाँ पर देखिए ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो ये वाले ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। कौन से ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, पी बी क्यू में। ट्रायंगल पी बी क्यू की बात कर रहे हैं। एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस, एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये होगा। देखिए एंगल हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो एंगल बी 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा, तो एंगल बी हो गया। और ये एंगल ए, एंगल ए की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा। हम निकाल चुके हैं, किससे निकाल चुके हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ें, उसने वही बोला है कि पी ए क्यू और पी बी क्यू, अगर इन दोनों को जोड़ें तो आप यहाँ से देखिए इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया, तो इसका हमारा आंसर कितना हो गया, ए पी ए क्यू प्लस पी बी क्यू इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। यानी कौन सी थ्योरम लग गई इसमें, और कुछ भी नहीं लग रहा था। हम सोचे कुछ और लगा दे तो नहीं लगेगा, क्योंकि उसने इन दोनों का सम पूछा है, यानी इसका मतलब है कोई ना कोई रिलेशन तो हो रहा है। तो हमने क्या करा, ये जो कॉमन कॉर्ड है वो बना दी, तो कॉमन कॉर्ड बनने से अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग गई। कॉमन कॉर्ड बनने से अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8,
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब आप, एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है जो इसको इंटरसेक्ट है। दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब एक टेंजेंट है जो इस सर्कल को जा रहा है, ये सपोज है पी पॉइंट। पी पॉइंट पर एक टेंजेंट बन रहा है, वही एक टेंजेंट यहाँ से बन रहा है, एक छोटे सर्कल से भी एक टेंजेंट बन रहा है जो आगे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं टी पर। ये देखिए, ये इसका टेंजेंट है, ये है क्यू पर। एक टेंजेंट है यहाँ से, छोटे सर्कल का टेंजेंट क्यू से जा रहा है और पी से जाने वाला टेंजेंट दोनों इंटरसेक्ट करके टी पर। तो ये एंगल हमको दे रखा है 40। ये बात समझ में आई आपको। और उसने बोला है कि एक जो लाइन है जो ज्वाइन कर रहे हैं, वो लाइन जा रही है, वो जो लाइन है वो ए से पास हो रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट से। पी और क्यू को मिलाने वाली लाइन जो है ये ए से जा रही है। और अब हमें बताना है एंगल, हमें बताना है एंगल पी बी क्यू। हमें पी बी क्यू की वैल्यू निकालनी है, ये वाले एंगल की। अब कैसे निकालें भाई, कैसे होगी ये वैल्यू, कैसे आएगी? हमें किसकी वैल्यू निकालना है, पी बी क्यू की वैल्यू निकालना है। अब देखिए कैसे निकालें। अब यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो टेंजेंट है दोनों बराबर नहीं है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये जो टेंजेंट है टी क्यू, ये छोटे सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। जब बाहर पॉइंट से एक ही सर्कल पर टेंजेंट आते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि टी टी एक अलग टेंजेंट है और टी क्यू अलग, और दोनों की लेंथ बराबर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, ये और ये बराबर है तो ये और ये एंगल बराबर हो गए, और ये फटाफट उन्होंने एक्स मान के 180 में से माइनस कर दिया और एंगल की वैल्यू निकाल ली, और बहुत सारी चीज़ें वो लगा के अपने हिसाब से आंसर निकाल दिए। तो ऐसा नहीं है, ये बड़े सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, ये छोटे सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से 40 डिग्री का एंगल है। तो उसने बोला है कि और एक जो लाइन है वो ए से पास होती है और हमें एंगल बताना है पी बी के लिए। तो देखिए इसको करने का तरीका, अभी हमने वही पढ़ा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मैंने आपको बताई। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है, कॉर्ड और टेंजेंट जो एंगल बनाती है वो अल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल के बराबर। तो आप देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, ये जो है, ये जो लाइन है और ये हमारा टेंजेंट है। देखो भाई, ये पी से टेंजेंट है, तो ये जो एंगल है सपोज मैं इसको बोल दूँ एक्स, और ये आप देखिए अगर मैं इसको मिटा, ये कॉमन कॉर्ड है हमारी, और अगर मैं इसको मिटा दूँ यहाँ से, तो आप देखिए ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो ये अल्टरनेट सेगमेंट में बना हुआ एंगल कैसा हो गया, इक्वल हो गया। ये बात समझ में आई आपको कि ये टेंजेंट है, और अगर टेंजेंट से एंगल एक्स बन रहा है तो अल्टरनेट सेगमेंट में बना हुआ एंगल कैसा होता है, बराबर होता है। ऐसे ही यहाँ से देखिए कि अगर ये टेंजेंट है, यहाँ से देखिए अगर ये टेंजेंट है और ये जो टेंजेंट है यहाँ से अगर एंगल वाई बना रहा है, अगर ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट यहाँ से वाई बना रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये भी अल्टरनेट सेगमेंट में बना हुआ एंगल वाई होगा, ये एंगल भी कैसा होगा, वाई होगा। अब उसने बोला, आपने कोई इस एंगल की वैल्यू पूछा है और ये वैल्यू उसने दे रखी है 40, तो हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। जब हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 40, यानी 140 आएगी। कितनी आएगी, 140 आएगी। ये 40 है, ये x प्लस वाई है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आएगा, 140 आएगा। ये बात आपको समझ में आई। तो जब x प्लस वाई तो पूछा है हमको क्या पूछा है, पी बी क्यू, तो एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 140। क्लियर है। तो x प्लस वाई तो पूछा है, तो x प्लस वाई हमने कहाँ से निकाला, यहाँ से, लेकिन आया कैसे x प्लस वाई इसके बराबर, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्लियर है।
सर्कल है, इसकी रेडियस r है, और इसके ऊपर अर्धवृत्त में भी 2 सेमी सर्कल हमने खींचे। इसकी रेडियस r है, और सपोज अगर मैं बोलूं कि इसकी जो लेंथ है सपोज 2r इक्वल टू 12 है, उसे भी निकाल सकते हैं हम, और एक सर्कल है जो इन दोनों को टच कर, देखिए तो हमें इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस r बताना, यानी r और कैपिटल R का रिलेशन हमें, देखिए कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। एक सेमी सर्कल है, सपोज अगर मैं बोलूं कि इसकी लेंथ 12 है तो r इक्वल टू कितना हो गया 6, r इक्वल टू कितना हो गया 6। अगर वो बोल रहा है AB एक डायमीटर है, सपोज AB डायमीटर, ठीक है, तो m इसका मिड पॉइंट हुआ, क्योंकि उसकी रेडियस पर एक सेमी सर्कल और खींच दिया, उसकी रेडियस पर एक सेमी सर्कल और खींच दिया। यानी जब ये सेमी सर्कल खींचा हमने और उसने हमें बोला है कि इस r की वैल्यू बताओ, किस फॉर्म में बताना है, इस r की वैल्यू इस r के फॉर्म में बताना है, तो यहाँ और यहाँ इसका रिलेशन हमें बताना है कि बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है, यानी बड़ा वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस और जो स्मॉल सर्कल है उसकी रेडियस से हमें रिलेशन बताना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया r/2, ये वाला पार्ट कितना हो गया r/2। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसके ऊपर यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ, ये आपको मालूम है कि ये जो है इसके ऊपर टेंजेंट है, ये क्या है टेंजेंट है, तो ये राइट एंगल बनेगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। या फिर हम बोले, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल भी फॉर्म होता है, कि कैसे होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म, देखिए ये रेडियस कितनी है r/2, ये इतना पार्ट कितना है r, ये पार्ट कितना है r, ये कितना है r/2, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया r/2 प्लस r हो गया। अब ये जो पार्ट है ये कितना हुआ, देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक r है, ये r है, ये r है, ये r है, सारी चीजें क्या है, ये r है, ये r है, तो ये भी r है, और उस r में से ये स्मॉल r माइनस कर दूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये पॉइंट आ जाएगा, ये सपोज वो है तो OM आ जाएगा, तो OM की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल R माइनस स्मॉल, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें हम क्या लगा दें, ये वाला जो ट्रायंगल हमको दिख रहा है इसमें हम क्या लगा दें, यहाँ से देखिए ये हमारा r/2 है, ये हमारा r माइनस r है, ये O है, ये M है, और ये सपोज N है, ये सपोज N पॉइंट है, और ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी r/2 प्लस r, ये वैल्यू r/2 प्लस r। अब क्या लगा दो इसमें पाइथागोरस, ये कैपिटल R में से R गया, ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू हमारी कितनी r/2, ये r/2 तो ये भी r/2, इसमें ये r छोड़ दिया तो ये लेंथ आ गई, पाइथागोरस लगा दो, r/2 प्लस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r माइनस r का होल स्क्वायर प्लस r/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए r² 4 प्लस r² प्लस 2 इंटू r/2 इंटू r इक्वल टू r² प्लस r² माइनस 2rr प्लस r²/2। ये 2 से 2 कट गया, ये r² से ये r² कट गया, ये r²/4 से ये r²/4 कट गया, हमारे पास बच गया ये r है, तो इधर जाके क्या हो गया -3rr, और ये r² है, यानी हमारे पास आ गया r² इक्वल टू 3rr। तो ये कहाँ से ये r कट गया, तो क्या स्मॉल r बराबर हो गया r/3, यानी स्मॉल r बराबर कितना हो गया r/3। अगर कैपिटल R जो है 6 सेंटीमीटर है तो स्मॉल r कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, यानी इसका जो रिलेशन होता है, अगर ये r है तो इस r और इस r का जो रिलेशन होता है वो कितना होता है r/3। हमें याद रखना है, हम डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो r इक्वल टू क्या निकलता है r/3, r इक्वल टू क्या निकलता है r/3।
देखिए मिक्स एडवांस क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे लिए आपके सामने, और देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हर चैप्टर में बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि हर पैटर्न आपके सामने मैं कवर कर पाऊँ। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए कवर कर दिए, उसके बावजूद भी बहुत सारे क्वेश्चंस बच गए हैं। अगर ज़रूरत होगी तो मैं एक और लेक्चर लेके आपको बताऊँगी, और या फिर मैं हो सकता है कि नई चीज़ स्टार्ट करें, देखते हैं जैसा भी रहेगा। तो आपको सारे क्वेश्चंस मैं समझती हूँ कि अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप रिवीजन करें। तो टेंजेंट जो है, इतने मैंने 6 लेक्चर जो लिए हैं आपके सामने, आज मैंने मिक्स एडवांस क्वेश्चंस लिए, और ये 6 जो लेक्चर लिए मैंने, 6 जो वीडियोज़ डाले, उसमें आपको मैं समझती हूँ कि टेंजेंट आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। देखिए आप फिर से फर्स्ट लेक्चर से 6 लेक्चर तक वापस से रिवाइज करिए, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, फिर आप कोई भी बुक से उठा के एक्सरसाइज लगाइए। जहाँ तक मैं समझती हूँ आपको बहुत सारे 90% क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, बाकी 90% आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मेरे साथ साथ आप चलते जाइए, आपको ज्योमेट्री का जो पार्ट है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाना, मेरी सारी चीज़ें, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।